लेजेंड वहीद मुराद साहब, कितने लिविंग लेजेंड्स, सेलिब्रिटीज़ और फैंस इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। आज बाबरा शरीफ साहिबा, द लिविंग लेजेंड, उमर शरीफ साहब जो कि एक दूसरे लिविंग लेजेंड हैं, उनके शो में वहीद मुराद साहब के लिए क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। वहीद मुराद साहब के साथ भी आपकी फिल्म है। जी जी, वहीद मुराद साहब तो अब मैं कहती हूँ कि उन जैसा तो कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी वो वैसा बंदा नहीं नजर आएंगे। तो वो बड़े जबरदस्त, वो गाना तो ऐसा पिक्चराइज कराते थे कि मतलब पता लग जाता था कि उनसे सीखने का मौका मिलता था। बहुत खूबसूरत सॉन्ग, एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बड़ा प्यारा अंदाज में बाबरा शरीफ साहब का और वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ, और देखने से ये गाना ताल्लुक़ रखता है। मूवी देखिए तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। यार वहीद मुराद तो पता नहीं ये रोमांस अपने साथ लेकर ही पैदा हुआ। उसकी आवाज में, उसकी आंख, और लेकिन उम्र था वो आदमी, मैं सारी जिंदगी में उससे नहीं मिली। मैं मतलब बाकायदा ऐसे होता था कि जैसे यंग लड़कियां विजुलाइज करती। अरे वो एक जमाने में तो हर लड़की किताब में थे, किताब तालीमी निसाब में शामिल हो गए थे वो, जिनका हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हैं वहीद मुराद साहब के लिए। वो हैं हमारे वेटरन लिविंग लेजेंड शकील साहब, और आगे वो किस लिविंग लेजेंड को बुलाते हैं वो भी देखिएगा। इस किस्म की तकरीबात में जब आदमी शरीक होता है तो कुछ बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। उस कैफियत को कोई नाम देना उससे ज्यादा मुश्किल है। एक अजीब सी कसक होती है, अगर ये कसक जो है वो हमेशा दिलों में कायम रहती है। मैं यहाँ आपको दो तीन ऐसी बात बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा एक खास रिश्ता कायम था वहीद मुराद से। एक तो ये कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, मुझसे सीनियर थे, उन्होंने भी हमारे क्लास में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। उसके अलावा उनके और मेरे उस्ताद में मुश्तरक नसरुल्लाह खान मरू साहब, उन्होंने वहीद मुराद को भी पढ़ाया था, मुझे भी पढ़ाया। एक और जो चीज थी वो ये कि मैंने अपने फिल्मी जिंदगी का आगाज जिस फिल्म से किया उसमें वहीद मुराद मेरे बड़े भाई बने थे, और फिल्म का नाम था होनहार। तो जिंदगी में मेरे ख्याल में कभी भी जिस काम की भी इब्तिदा और आगाज होता है वो आप कभी भूलते नहीं हैं। तो मैं अपने फिल्म का सफर का आगाज उस फिल्म से किया था जिसमें वहीद मुराद मेरे साथ थे। तो लिहाजा वहीद मुराद का साथ, उनकी याद मेरे जहन से कभी भी मिट नहीं सकती है। आज सोच का, काम का सब बदला, और मेरे ख्याल में ये बात मेरा मुबालगा अपनी जगह एक सनत चीज है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में से गिने चुने वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टाइल दिया, उनमें से वहीद मुराद था। उसके बालों का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके गाने, उसकी अदाकारी, ये बहुत लंबे अरसे तक। You can be a good actor, but to be a superstar, something different. I think he was one of the few superstars this industry's had. Pakistan film industry is very fortunate to have had an actor like Wahid Murad who created a style. जाने से पहले एक ऐसी अदाकारों को बुलाऊंगा जिन्होंने वहीद मुराद के साथ काम किया था। खूबसूरत एक्ट्रेस, वेरी वाइविशियस एक्ट्रेस, जिनकी हंसी बड़ी मशहूर थी, हंसी में खास किस्म का खनक होती थी। आप लोग
जब देखेंगे तो थोड़ी सी आपको हैरत होगी, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद आप उनको देखेंगे। मगर एक हिंट आपको देता चलूं कि आप बच्चे बच्चियों ने गाए और परफॉर्म किए, उनमें उनकी साहबजादी थी। तो लेट्स नॉट, आई वोंट गिव यू अ लॉट ऑफ गेस्ट रिक्वायर्ड। मैं दावत दूंगा रुजीना को। A big hand for Ruzina. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। एक अरसे के बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों को देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और ये बताइए, मुझे तो बहुत दुख है, दुख रहेगा। के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। वही गाने पिक्चराइज कराने में कमाल, नो डाउट, बहुत आपने अच्छे। बहुत सारे गाने उनके साथ पिक्चराइज कराए, जी, क्या खास बात पाई? उनका एक अपना अंदाज था, अच्छे तरीके से वो डांस करते भी थे, बहुत अच्छे लगते थे, और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। चलिए आइए, मैं अपनी फिल्म का, जिसका नाम है जोश, उसका एक गाना सुनवाती हूँ आपको। थैंक यू। चली है झूम के राहों को तेरी चूम के, अभी जा अभी जा। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये सिलसिला अभी ऑन गोइंग है। जैसे जैसे ट्रिब्यूट्स, प्रेज और मुख्तलिफ अंदाज में लेजेंड वहीद मुराद साहब को लोग खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। बहारों फूल बरसाओ 1972 में रिलीज होने वाली ये गोल्डन जुबली मूवी, जिसे एम सादिक साहब ने बनाया, रानी बेगम, मुनव्वर ज़रीफ साहब और असलम परवेज साहब थे, और हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब इसमें हीरो थे। ये बड़ा खूबसूरत एक उसका सीन है जिसमें वो अपनी बेगम को थोड़ा सा उनके साथ जैसे मियाँ बीवी का खूबसूरत सा मजाक होता है, मोहब्बत भरा, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी बीवी को ये कह के जलाते हैं कि मेरी नज़रों में एक और है जो बहुत खूबसूरत है, और उधर बेगम का दिल जैसे डूब सा जा है कि मेरे अलावा कौन। बड़े प्यार से वो अपनी बेगम को कहते हैं, ज़रा संभलिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है जो मेरे दिल की मलका है। और वो उनको एक सामने ले जाते हैं, पर्दा पड़ा हुआ होता है। जैसे ही पर्दा खुलता है, पर्दे में आईना लगा होता है, और आईने में रानी बेगम यानी सलमा, जो कि उनकी बेगम दिखाई है, बहारों फूल बरसाओ में अपने आप को देखती हैं तो थोड़ी सी शर्मा भी जाती हैं, झिझक भी जाती हैं। और ये मियाँ बीवी का मोहब्बत भरा अंदाज इस खूबसूरती से वहीद मुराद साहब ने निभाया है कि देखते देखते वाकई में बड़ा मियाँ बीवी की इस खूबसूरत रिश्ते पे प्यार आता है। इसके बाद जो दूसरा एक गाना है वो फिल्म लाडला से एक सीन है। स्टार्टिंग में लाडला मूवी का ये सीन है जो मूवी 1969 में रिलीज़ हुई, सिल्वर जुबली हुई, A.S. सिद्दीकी साहब ने बनाई। इसमें संतोष कुमार साहब भी और सबिया खानम साहिबा भी थी। और इस गाने में इसके बाद जो इस सीन के बाद गाना आता है उसके बोल कुछ यूं है, क्या बुरा किया है दिल तुम्हें दिया है, इसमें भला
मेरी क्या है खता, हुस्न वालों को नजराना देना दिल वालों का काम है। बड़े प्यारे अंदाज से वहीद मुराद साहब रानी बेगम यानी कि जो फिल्म की हीरोइन है उनके लिए गाना गाते हैं। और इसमें भी वहीद मुराद साहब का जो एक चुलबुलापन है और बड़ा डिसेंसी के साथ वो चुलबुलापन होता था रोमांटिक गानों में, जिसमें कोई भी कहते हद से गुजर के कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि बड़े प्यारे डिसेंसी से और विटी अंदाज में, बहुत शरीफाना अंदाज में मैं कहती हूँ, रोमांस भी वो बहुत मोहतात अंदाज मगर बहुत खूबसूरत अंदाज में फिल्माया करते थे। तो ये तो फिल्म लाडला का गाने के सीन्स आप देख रहे हैं। इस मूवी के बाद, जो कि लाडला मूवी है, उसके बाद जो हम आपको एक सीन दिखाएंगे, वो मूवी जो है, मेरा तो ख्याल है कि ये मूवी किसने नहीं देखी होगी। आप भी सोच रहे होंगे ये मैं सस्पेंस क्यों पेश कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये मूवी है अंजुमन, 1970 में रिलीज हुई प्लैटिनम जुबली मूवी, हसन तारिक साहब की बनाई हुई। रानी बेगम, दीबा बेगम, सबिया खानम साहिबा, संतोष कुमार साहब, लहरी साहब, तमन्ना साहिबा, ये सब लेजेंडरी आर्टिस्ट इस मूवी में थे और बहुत ही क्लासिक ये मूवी थी। और ये जो अब आप सीन देखेंगे, ये देवर और भाभी, वो भाभी जो एक माँ की तरह से जिसने अपने देवर को पाला है, उनके शौहर को आने में देर हो जाती है तो पहले तो देवर उनको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं कि भाई देर से आ रहे हैं, शायद इसलिए आप परेशान हैं। मगर जब उनकी भाभी देखती हैं कि उनके शौहर और वहीद मुराद के भाई बहुत बुरी हालत में, यानी नशे की हालत में, शराब की हालत में आते हैं, तो वो बहुत दोनों हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। बहुत जज्बाती सा सीन है, बहुत खूबसूरत सीन है, जहाँ एक बड़ा भाई छोटे भाई के सामने इस गलत हालत में आ रहा हो तो सोचिए दिल पे क्या गुजरती होगी उस भाभी की, जो भाभी माँ थी, जो भाभी ने एक माँ की तरह से अपने देवर को पाला होता है। उसके लिए ये एक बहुत शर्मिंदगी का मुकाम होता है। मगर देवर अपनी भाभी माँ को तसल्ली देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। इधर ये सीन आप रानी बेगम का देख रहे हैं। रानी बेगम को आपने देखा है कि इस मूवी में वो बाज़ार हुस्न की दिखाई हैं और दूसरी तरफ दीबा बेगम जो है उनकी सगाई वहीद मुराद साहब से हुई भी होती है। तो ये एक छोटा सा उनका ये भी सीन है। तो अभी सॉन्ग्स के रिव्यू का पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 3 मज़ीद गानों के साथ लेकर आएंगे। देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।